परम शांति, परम शांति, परम शांति। सोचो बोलो, परम शांति मिल जाएगी। बेहद का परम परम महाशांति, महाशांति। तो सभी को परम शांति। आज जो है रविवार है 23 मई 2021 9:30 और अभी जो है मैं एक छोटा सा वीडियो बनाना चाहता हूँ। और ये जो वीडियो है शादी के बारे में है, अबाउट मैरिज। ये वीडियो जो हैं वो हंसी मजाक के हैं, वो सिर्फ हंसने के लिए हैं, क्योंकि बाहर में बरसात हो रहा है और मुझे घर जाना है पैदल। तो अभी आधे घंटे मेरे पास हैं, तो मैंने सोचा एक वीडियो बना लूँ। और ये जो वीडियो है शादी के लिए, ये कितने दिनों से मेरे दिमाग में है एक वीडियो बनाने के लिए, लेकिन इसके लिए मूड ठीक होना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये सिर्फ हंसने के लिए है। इसको गंभीर से मत लेना। कुछ गंभीर भी हैं, लेकिन बाकी जो है वो सिर्फ एक स्टोरी है। तो शादी जो है, शादी का मतलब क्या होते हैं अभी हम देखते हैं। जब शादी होती है तो पति पत्नी में ज़्यादा बनते नहीं हैं, झगड़े लड़ाई होती हैं और समस्या इतनी हो जाती हैं शादी के बाद। जब पहले पहले शादी होती है तो जो लड़की हैं शादी के एक साल बाद जब आते हैं ससुराल, तो वो सब कुछ दिखता है कि कैसे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और वो चुपचाप सब सब वो है जो है वो देखते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो और एक साल तक सिर्फ पति कहते हैं और वो पत्नी सुनते हैं। वो पत्नी पति जो भी कहता है वो पत्नी कहते हैं हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। और एक साल के बाद जब पत्नी को सब भी कुछ हाल चाल सब पता चल जाए कि सास ससुर कैसा है, पति कैसा है, इसका रहमत कैसा है, तो अब वो पत्नी कहना शुरू करते हैं, अब पति सुनते हैं। समझ गए ना। और दूसरे साल पत्नी कहते हैं, पति सुनती हैं। जब तीसरे साल होते हैं तो पत्नी पत्नी दोनों कहते हैं और पड़ोसी जो हैं वो सुनते हैं। तो शादी जो है वो, जब पहले हम विवाह करते थे लोगों को जाते थे तो कहते थे कि शादी जो है वो स्वर्ग में तय होती हैं और यहाँ पृथ्वी पर संपन्न होते हैं। ऐसा ऐसा हम लोग कहते थे। तो ऐसा बात कोई कुछ नहीं है। अभी जो समस्या हो रहा है पति पत्नी में, ये एक बाबूजी का एक वीडियो है हमारा, बाबूजी का शादी के बारे में, वाइफ एंड हस्बैंड के बारे में। वो बहुत बढ़िया वीडियो है, बहुत लोगों ने उसको देखा, बहुत लोगों ने लाइक किया। तो उस वीडियो को देखना, बाबूजी का वीडियो जो है। तो बाबूजी ने कहा कि जब हम फरिश्ते थे तो हमारे पास इतनी शक्ति थी कि हम जो है सिर्फ संकल्प मात्र से संकल्प करते थे और अपने शरीर से पुरुष जो है प्रकृति को निकाल देते हैं। अब जैसे कि शिव भगवान जो हैं पार्वती माँ को अपने शरीर से निकाला, विष्णु भगवान ने लक्ष्मी माँ को निकाला, ब्रह्म देव ने सरस्वती माँ को अपने शरीर से निकाला। तो इसी तरह हम भी जो पहले फरिश्ते थे तो हम संकल्प मात्र से अपनी ओरिजिनल जो है प्रकृति को हम निकालते थे और आराम से रहते थे ऊपर संकल्प मात्र से। और इतने जाते जाते जब फरिश्ते से देवता बने और ऐसे कितने प्रकृति कितने हमारे शक्ति हमसे अपने आप से निकाले। तो यहाँ पर पृथ्वी पर आते आते सभी को सब कुछ चेंज हो गया। जो ओरिजिनल हमारे जो प्रकृति है, हम पुरुष और जो प्रकृति हमने निकाला है, तो वो यहाँ पर आते आते चेंज हो गया। अब जैसे कि हम लोग कोई जन्म में कोई राजा थे और राजा के तो बहुत पत्नी होती हैं, 6 7 10। जनक के कितने पत्नी थे, ऋषि को लोगों की भी बहुत पत्नी थी। तो वो जो पत्नी लोग थे ना,
तो जब राजा बने तो उससे हम चंद्र देवता को 27 पत्नी, और वो रोहिणी की ज़्यादा पसंद करते थे, चंद्र शालीन। तो जब राजा बने तो बहुत पत्नी थी, और उसमें से कोई पत्नी जो है हम किसी को चाहते थे और किसी को नहीं चाहते थे। और आते आते जिसको हम नहीं चाहते थे उसने अपने मन में डाल दिया कि मैं आऊँगा और इस पृथ्वी पर आकर इसी से विवाह करूँगा और अपने बदला चुकाऊँगा। तो यहाँ पर आते आते जो है सब चेंज हो गया। तो तुम्हारे ओरिजिनल प्रकृति जो आपने रचना की वो वो दूसरे के पास चला गया और दूसरे का तुम्हारे पास चला गया। और इसी तरह यहाँ पर देखते हैं हर प्रकार का मुसीबत, बाप इतना मुसीबत। कभी कभी जब पत्नी पत्नी में झगड़ा हो जाते हैं, लड़ाई हो जाती है, तो केस चला जाते हैं कोर्ट, और कोर्ट में वहाँ पर जितने भी पैसे हैं सब वो जो लॉयर है उसको देना पड़ता है। और 2 साल 3 साल जो है जाकर कोर्ट में जाकर वहाँ पर झगड़ते हैं कोर्ट में, वो डाइवोर्स के लिए। और जब 2 साल के बाद डाइवोर्स होता है तो आधे पैसे जो हैं पुण्य, घर, सब कुछ पैसे चले जाती हैं। और जब डाइवोर्स हो जाते हैं, अब क्या हुआ समस्या कि एक बच्ची है, वो बच्चे किसके पास रहेगा? अब फिर से कोर्ट में केस फाइल करना पड़ेगा वो बच्चे के लिए। और वो बच्चे जो होते हैं वो खासकर माँ के पास होते हैं, लेकिन पिताजी केस फाइल कर रहे कि बच्चे मुझे चाहिए। अब फिर पैसे लेकर जाओ, और जाकर वहाँ पर रात दिन जाके कोर्ट में वहाँ पर समस्या, खाना पीना सब बंद, सब पैसे वो वकील लोग ले जाते हैं। अब बच्चे भी मिल गया, हो गया। अब क्या कहेंगे? अब पत्नी कहेंगे कि नहीं बच्चे ले लिया, अब मुझे इससे बदला चुकाना है, और अब मुझे इसके ज़मीन जो जायदाद है घर में उसको आधा देना। अब फिर से कोर्ट में केस, फिर से जीते जाते जाते सारा ज़िंदगी कोर्ट कचहरी में निकल जाते हैं, और अब तुम्हारा जीवन जो है नष्ट होता है। ये मनुष्य शरीर इतने इतने ये देवी देवता लोग जो भी हैं तरसते हैं ये मनुष्य शरीर प्राप्त करने के लिए, क्योंकि ये मनुष्य शरीर प्राप्त करने ही से आपको ज्ञान, परम धाम, मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलने वाला है, और कोई योनि नहीं है। ये 84 लाख जो जानवर हैं ये सब जीव हैं, इन लोगों को कुछ पता नहीं है, लोग खाते हैं पीते हैं मौज करते हैं। और जो देवता भी हैं स्वर्ग में रहते हैं उन लोगों को भी ज्ञान नहीं मिलता है, क्योंकि वहाँ स्वर्ग में सिर्फ जो है जो कर्म किया है उसका फल आपको वहाँ पर मिलेगा। वहाँ पर खाना पीना मौज करना, सोमरस पीना, और फिर से पृथ्वी पर आना। ये मनुष्य शरीर जो है इतना मूल्यवान है। और खासकर इस संगम युग पर जब बाबूजी द ऑल माइटी ऑथोरिटी द सुप्रीम पावर इस पृथ्वी पर आए हुए हैं हम लोगों को ले जाने के लिए, और हम लोग जो हैं इस मोह माया के जाल में फंस कर अपनी ज़िंदगी, बच्चे की ज़िंदगी, परिवार सब भस्म कर देते हैं। और अंत में जब हम संसार छोड़कर जाएंगे तो हमने कभी भगवान का ध्यान पूजा पाठ किया नहीं, कुछ जाना नहीं कि हमको जाना कहाँ है, बैक टू होम, और सिर्फ लड़ाई झगड़ा में अपने जीवन मोह माया में व्यतीत कर दी, तो मरने के बाद जो है हम भूत बनकर भूत लोग जाते हैं, नहीं तो नर्क में जाते हैं, फिर से मनुष्य बनना है, फिर जानवर बनते हैं जिससे कर्म करते हैं। तो ये शादी जो है ना इसको इतना महत्व मत देना, महत्व देना, पत्नी है बच्चे हैं इन लोगों को देखभाल करना, पैसे काम कर कर सब कुछ देना, लेकिन मोह माया में इतना नहीं फंसना। समझ गई? अगर मोह माया में फंस जाएंगे तो जीवन आपको जो है ख़त्म हो जाएगा। शादी जो है जब जब शादी होते हैं तो देखते हैं कि लड़की जो है ये सब सिर्फ हंसने के लिए हैं, ये डायलॉग हैं। ये जो लड़की हैं जब शादी करते हैं तो वो रोते हैं, और इतने रोते हैं, आइयो माँ मैं जा रहा हूँ, मैं क्या करूँगा, देख कर दूल्हा भी रोने लगता है। तो वो लड़की क्यों रोते हैं? वो लड़की इसलिए रोते हैं कि वो दूल्हों को बताते हैं कि देखो मैं तो सिर्फ एक बार रो रहा हूँ ना, और जब मैं तुम्हारे पास जाऊँगा
तुम्हारे घर में, तुम्हारे साथ, तो तुम तो हमेशा रोने वाला ही है, और वो दूल्हा जो है हमेशा रोता ही रहता है। और वो जो कहते हैं कि तुमने मेरे माँ बाप को छुड़ाया मुझसे, चलो मैं तुम्हारा माँ बाप का भी अलग कर दूंगा। टेम्पो जो है, खाने पीने के सामान सब आगे कहते हैं कि तुम हम अकेले रहेंगे हैं, हम परिवार के साथ नहीं रहेंगे। वो सब समस्या कर देते हैं। तो और परम शांति, परम शांति, परम शांति। और जब वो शादी करते हैं तो देखते हैं कि वो दूल्हा जो है वो घोड़े पर जाते हैं। क्यों उसको घोड़े पर बैठाते हैं? कि कहते हैं कि देखो, तुम शादी करने जा रहे हो, मैं तुमको इस घोड़े पर बैठा रहा हूँ, तुम भागो यहाँ से, शादी मत करना। और उसको तलवार दे देते हैं कि जो भी आएगा तुम उसको मार कर भाग जाना। लेकिन वो बेवकूफ़, क्या मालूम है उसको क्या होने वाला है, वो बैठे ही रहते हैं उस घोड़े में। ये डायलॉग हैं। तो ये जो अभी जो समस्या हो रहा है ना, ये पत्नी जो है सब चेंज हो गया है। जो हमारे ओरिजिनल है और हमारे पास नहीं है। और भाग्यवान लोगों को जब देखते हैं कि कोई पति पत्नी है, वो अच्छी तरह से रहते हैं, खाती हैं पीती हैं और एक दूसरे को समझते हैं, तो समझ जाना कि उसका जो ओरिजिनल प्रकृति है उसके साथ है, इसलिए उसे कोई समस्या नहीं हो रहा है। मेरा मेरा भी ओरिजिनल नहीं है। परम शांति। मेरा पत्नी भी, जब मैं कहता हूँ कि बाबूजी आ गए हैं, बेहद का बाबूजी परम शांति के है ना, वो कहता है कि क्या परम शांति कहूँगा, तुम्हारे बाबूजी, मैं उसको मानता नहीं हूँ। तो मैं तो कुछ कह नहीं सकता हूँ ना। द वर्ल्ड इज डेमोक्रेसी। यहाँ पर डेमोक्रेसी में झगड़ा कुछ नहीं कर सकता हूँ ना। अगर उसको कहूँगा कुछ हो, उसको मार दूंगा, तो वो मुझे पुलिस में डाल देगा, तो मुझे जेल में बंद हो जाना पड़ेगा। परम शांति। तो लोग कहेंगे पंडित जी को जेल में चला गया, तो मैं कुछ कहता नहीं, क्योंकि यहाँ तो तुम्हारा कर्म है। क्योंकि ये जो ज्ञान है, बेहद का ज्ञान सभी लोग सुनने वाला नहीं है, सभी लोग जानने वाला नहीं है। बाबूजी का जो ज्ञान है सभी लोग जानने वाला नहीं है। तो जो तो एक एक बार मैंने एक टेलीविज़न में देखा था, एक प्रोग्राम। तो देख रहा था कि एक स्वामी थे, वो बचपन से पंडित बन गए, 15-16 साल से। और उसने कभी शादी विवाह किया नहीं, उसके प्यार के बारे में उसे कुछ पता नहीं था, और वो पंडित बन गई। और वो जा रहे हैं रास्ते पर, उसके पास उसका हाथ में लोटा, उसका चटाई जो थी, उसका माला, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। मैंने बहुत जप किया है बाप। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम, उर्वारुकमिव वंदना जो मोक्षयमामित। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सब प्रकार का मंत्र, वेद रामायण पढ़ते पढ़ते अंत में परम शांति, सब मिलाकर हुआ परम शांति। और वो जो पंडित हैं वो विवाह कभी कुछ किया नहीं, और वो रास्ते पर जा रहे हैं, और देख रहे हैं कि एक विवाह हो रहा है। एक सुंदर स्त्री जो है रास्ते पर विवाह हो रहा है, दिख रहे हैं। और वो स्त्री जो है वो माला लेकर अपने पति के गले पर पहना रहे हैं। और वो पंडित हैं, उसका मन भी चंचल हो गया कि अरे, पत्नी इतने सुंदर होते हैं, और मेरा विवाह नहीं हुआ। अगर मेरा विवाह भी हो जाता तो ठीक था ना। सिर्फ ने उसने सोचा, संकल्प मात्र से। और सोचने के बाद फिर क्या करेंगे, हमारे तो भाग में है ही नहीं ना शादी करना। अब वो चला गया। अब जाकर वो चलते चलते वो थक गई, और देख रहा है कि एक नदी है और सुंदर वृक्ष हैं, छाँव। और उसने अपनी चटाई बिठाकर वहाँ पर लेट गया, वो नदी के पास। सुंदर पानी बह रहा है, वृक्ष, छाँव, या कुछ आराम कर लेते हैं। और उसने आराम करना सोचा, आराम करते हैं। और जब वो आराम
करने लगा तो उसको नींद आ गया और नींद में वो सपने देखने लगा और सपने में क्या देख रहा है कि उसका विवाह जो लड़की का उसने देखा था रास्ते में जो शादी हो रहा था कि इसका विवाह उस लड़की के साथ हो गया। समझ गए ना? ये पंडित जी के विवाह उस लड़की के साथ हो गया। अब लड़की की विवाह हो गई, अब लड़की आ गई इसके पास और ये बेचारा जो है पंडित जी सो रहे हैं चटाई पर। अब उसका विवाह हो गया, पति आ गया, पत्नी। और जब पत्नी आ गया अब उसको भी जगह चाहिए सोने के लिए ना, तो उसने उसी के पास लेट गया चटाई पर। और जब एक चटाई है 2 आदमी, कुछ जगह कुछ कम लगने लगा तो उसने कहा पंडित जी आप ज़रा खिसकिए, आवाज़ नहीं सिकिन, ज़रा खिसकिए, ज़रा थोड़ा जगह दीजिए। तो पंडित जी ने ऐसे करवट मारी और थोड़ा उसको जगह दिया सोने के लिए। पत्नी ने कहा कि थोड़ा और खिसकिए, और जगह दीजिए। तो उसने और खिसका, थोड़ा और खिसके पंडित जी तीसरी बार खिसका तो वो पानी में डूब गया और पानी में बहने लगा। जब पानी में बहने लगा तो लोग दिख रहा है कि पंडित जी बह रहे, जल्दी जल्दी से जाकर उस पंडित को बचाया कि पंडित जी क्या हुआ, आप आत्महत्या कर रहे हैं? जानते हैं कि आत्महत्या करना पाप है, सबसे बड़ा पाप है आत्महत्या करना। क्या हुआ पंडित, अगर आप आत्महत्या कर रहे हैं? ये नहीं, आत्महत्या नहीं कर रहा हूँ, ये सिर्फ मैंने सोचा कि मैं विवाह करूँगा तो ये मेरा हाल हो गया। अगर सोचो सचमुच को मैंने विवाह किया होता तो क्या मेरा हाल होता। बहुत समस्या है विवाह जो है ना, विवाह नहीं करेंगे भी तो समस्या, विवाह करेंगे भी तो समस्या। समस्या झेलना है तो विवाह करके समस्या झेल लो। जैसे कि लड्डू हैं, खाएंगे तो भी प्रॉब्लम, नहीं खाएंगे तो भी प्रॉब्लम। अगर प्रॉब्लम झेलना है तो खाकर झेल लो, क्योंकि विवाह तो करना है, बच्चे इस संसार को चलाना है। बाबूजी कहते हैं कि जो गृहस्थ लोग होते हैं, जो पति पत्नी घर में बच्चे हैं होते हुए अपनी गृहस्थ को संभालते हुए पूजा पाठ जो है विश्व का कल्याण के लिए कार्य करते हैं, वही महान होते हैं। जो जाकर जंगल में तप करते हैं, पहाड़ में, वो मिलता है। लेकिन जो अपने घर पर रहते हुए, जैसे कि मैं हूँ, मेरी पत्नी मानती भी नहीं है लेकिन मैं उसके साथ रह रहा हूँ, अच्छे हैं वो, लेकिन उसको कोई समस्या नहीं है ना, क्योंकि मैं परम शांति का मंत्र का जप करता हूँ। और लड़की भी हैं, वो अच्छे नौकरी में है, सब कुछ है, पैसे धन दौलत गाड़ी सभी कुछ है, कोई समस्या नहीं है। तो पूजा करने का फ़ायदा क्या? जो कोई समस्या में होते हैं तो उसको पूजा करना पड़ेगा, जिसके पास समस्या नहीं तो वो क्या पूजा करेगा? उसके पास कोई समस्या नहीं है। जब मैं घर में परम शांति का मन का वाइब्रेशन जब फैलाता हूँ सुबह शाम, तो घर तो मंदिर के समान जो हैं लाइट हो जाते हैं। घर में कोई समस्या ही नहीं है, पैसे हैं, सब कुछ है। जो शादी जो है माया में नहीं फंसना पड़ेगा, तुम अपनी कर्म करो। भावुक नहीं होना चाहिए, ये मेरे पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे परिवार हैं, सब ठीक है, सब कुछ जो, लेकिन माया में मत फंसो। आप सुबह शाम उसको आरती मत करो। कोई अपने पति को भगवान को मंदिर नहीं जाते, घर ही में तमें वो माता जो पिता था मैं वो उसी को समझे, ये कर्म नहीं। अगर कर्म बंधेंगे तो जब जाएंगे तो आपको बहुत दुख होना पड़ेगा। आप अपने पति बच्चे को सोचेंगे तो आप ऊपर नहीं जा पाएंगे, फिर भूत प्रेत बनकर घर ही में रहना पड़ेगा आपको, और अपने परिवार को देखभाल करना पड़ेगा। तो अपने यहाँ पर जो है अपनी कर्म करो। कितने बार आपने जन्म ले चुके हैं, कितने बार आपका माता पिता जो है चेंज हो गया है, कितने पत्नी चेंज हो गया है, समझ गए? सिर्फ अपनी कर्म करो और भगवान का नाम लो, इसमें कोई समस्या नहीं है। हमेशा भगवान का जो है ध्यान पूजा पाठ करते ही रहना चाहिए। और अभी तो इंटरनेट का युग है, इंटरनेट में आप जिस गुरु, जिस पंडित, जिसको चाहे आप देख सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। लेकिन आप अपने दिमाग को इस्तेमाल करना कि कौन ठीक है कौन ठीक नहीं है। क्योंकि अभी लोग तो जैसे भीड़ के पास जाते हैं, जहाँ पर बहुत भीड़ है, लोग कहते हैं कि हाँ यहाँ बहुत अच्छा है। जैसे कि जो बैल होते हैं ना, बैल जो होते हैं तो वो थोपों में होते हैं, बहुत से होते हैं। और वो एक पहले वाले के जो है उसको देखते हैं, उसके पीछे पीछे जाते हैं, और जो पहले वाले खाड़े में गिर जाते हैं
तो सभी उसके साथ खाई में गिर जाते हैं। तो अभी तो यहाँ पर बहुत गुरु हैं, बहुत सद्गुरु हैं, सभी कुछ हैं, सभी लोग अपने आप को भगवान कहता है, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा कि कौन क्या है, क्या ठीक है, क्या नहीं है। आपको अपने माइंड को यूज करना पड़ेगा, किसी पर भरोसा मत करना पड़ेगा। आपका मन, आपका आत्मा जिसको चाहे उसी को आप ध्यान करना, लेकिन सोच समझ कर। अभी बाबूजी आ गए, उसका वीडियो देखना। उसका वीडियो जो है, मैंने समझाया कि मैं जो सभी देवी देवता का पूजा करता हूँ, काली माँ, लक्ष्मी माँ, सरस्वती, गंगा माँ, गणेश भगवान, शिव, महाशिव, परमशिव, महाविष्णु, कृष्ण भगवान, ये सब मेरे देवता हैं। मैंने बहुत पूजा पाठ किया, बहुत सत्संग किया, 8 साल 10 साल तक पूजा किया, 15 साल तक भगवान को पूजा किया, 10 साल इंडिया गया और ढूंढता रह रहा कि अंत में भगवान जो है, भगवान का भगवान जो है वो मिल गया, वही है बाबू जी। उसको वीडियो देखना। 100% मैं जो कह रहा हूँ वो सत्य है, इसमें कोई झूठ नहीं है, कोई डायलॉग नहीं है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो बाबूजी का वीडियो देखना। तो एक छोटा सा किस्सा और याद आ गया शादी के बारे में। तो ये भी देखा था फिल्म में, लगता है महाभारत में या गंगा उपनिषद में देखा था। तो देखा उसमें क्या था, तो एक 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 ऋषि थे, एक उसका एक पुत्री थी, एक लड़की। और वो लड़की जो थी वो बहुत मुझे बहुत झगड़ू और हर प्रकार का वो मुसीबत करने वाला था, और उसका विवाह नहीं हो रहा था। तो एक ऋषि ने कहा कि मैं उसको लड़की को देखा, सुंदर थी और पसंद आ गई, और उससे कहा कि मैं आपका लड़की का से विवाह करना चाहता हूँ। तो वो दूसरे ऋषि ने कहा कि देखो, मैं आपको कह देता हूँ कि मेरे जो लड़की है ना, वो बहुत चालू है, झगड़ती है। मैं विवाह कर दूंगा, लेकिन अगर कुछ समस्या होगा तो तुम आकर मुझे कहना मत। तुम देखना तुम क्या करने वाला हो इसके साथ, ये मेरा समस्या नहीं है। अगर तुम मानते हो तो मैं विवाह करूंगा, नहीं तो मैं विवाह करने वाला नहीं है। तो ऋषि ने कहा कोई बात नहीं, मैं संभाल लूँगा, तुम सिर्फ विवाह का जो है इजाज़त दे दो। तो ऋषि ने कहा कोई बात नहीं, विवाह तो करना ही है ना, क्योंकि विवाह करना चाहिए, क्योंकि गृहस्थी होना चाहिए, सुख हो दुख हो चलाना ही चाहिए, क्या करेंगे। दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है जहर तो पीना ही पड़ेगा। तो उसने कहा कि कोई बात नहीं, तुम शादी करो। और शादी सब ठीक हो गया। और वो जो आदमी थी, उसने मेरे दिमाग में डाल दिया था इस लड़की को मैं कैसे ठीक करूँगा। तो उसने पहले ही से एक जो बकरा होते हैं, बुक खांसी जो होते हैं, जो काली माँ को चढ़ाते हैं, उधर वाला, इधर नहीं, यहाँ पर खीरपुरी, ये दुर्गा काली माँ है, ये शक्ति का अवतार है, ये बस है मामा, ये मुझे सब कुछ देते हैं। 10 बार जब गया इंडिया, सभी कुछ पैसे मामा ही ने दिया, बच्चे को पढ़ाने लिखाने के लिए, मेरे जीवन के लिए, पैसे के लिए, सब कुछ जो भी मांगते हैं। इस कोरोना काल में भी अभी अभी एक जजमान भी आ गई और कुछ पैसे भी मिल गए, समझ गए। मामा सब कुछ देती हैं, काली माँ। परम शांति, परम शांति, परम शांति। तो वो एक खांसी का एक जो खांसी होती है, बुक जो बकरा होते हैं, उसको लाकर अपने दरवाजे के थोड़ा दूर में अंदर में उसको बांध दिया, और 2-3 दिन तक उसको खाना नहीं दिया खाने के लिए। और जब वो लड़की को लेकर विवाह कर कर आ गए रास्ते पर, तो क्या हुआ, अब वो जो बकरा है वो चिल्ला रहे हैं, मैं, वो चिल्ला रहे हैं, समझ गए ना। अब वो जो आदमी है वो कह रहे हैं कि देखो ज़रा उस बकरे को कह दो शांत होने के लिए, क्योंकि मैं अभी अभी विवाह कर कर आया हूँ, अगर वो चुप नहीं होगा तो उसका खैर नहीं। और ऐसे जाते ही रहा, क्योंकि उसको 3 दिन से खाना नहीं मिला, तो वो तो चिल्ला रहे हैं। और उसने गया, कहा अपने किसी को, मेरा तलवार वहाँ पर है, लाओ ज़रा, मैं इसको अभी दिखाता हूँ। मैंने इसको कहा कि मैं विवाह करके आया हूँ और वो चिल्ला रहे हैं, मेरी बात नहीं मान रहे हो, मैं इसको अभी दिखाता हूँ।
और उसने वो तलवार ली और वो पकड़ा, खचा। वो लड़की जो है देखा कि बाप, इतने छोटे से क्रोध में इसने ये बकरा को मार दिया, अगर मैं क्रोध करूँगा तो मेरा क्या हाल होगा। और वो आदमी को तो पता था ये जो बकरा है, क्योंकि जो दूसरे दिन होते हैं वो खाना पीना होते हैं, खासकर मॉरिशस में उसको चौठारी कहते हैं, दारू पीते हैं, विस्की, खाना, मांस मछली सब कुछ ना। मैं शादी विवाह में नहीं जाता हूँ, किसी का मृत्यु भी हो जाता है तो मैं नहीं जाता हूँ, कोई परिवार है जान पहचान वाला तब जाता हूँ, ऐसे नहीं जाता हूँ। क्योंकि विवाह में मैं बिल्कुल नहीं जाता हूँ। मेरे पत्नी बच्चे मुझसे हमेशा ऐसा करते हैं, विवाह है तुम नहीं जा सकते हैं मेरे साथ 5 मिनट के लिए, मुझे ना, मैं नहीं जाना, तुम लोग जाओ, गाड़ी मांग सब कुछ है, पैसे तुम लोग जाओ, मैं नहीं जाऊँगा। तो मैं जाऊँगा वो लोग मुझे देख कर मेरा कपड़ा कौन पहना हो, क्योंकि विवाह ही में सभी हर प्रकार का जो है समस्या होता है। अभी जो जितने कोरोना हुआ सब विवाह पूजा पाठ में हुआ है हमारे यहाँ पर। तो उसने वो जो बकरा को कचा, और पत्नी वो लड़की ने जिसको विवाह के लिए लाया, और उसने देखा कि ये आदमी इतना बाप खतरनाक है, वो बकरा को काट दिया, अगर मैं भी कुछ कहूँगा तो मेरा भी खैर नहीं। और वो एक ही समझ गए ना, झगड़ा बंद। लेकिन अभी तो पत्नी को मारना नहीं है, अगर पत्नी को मारोगे तो पुलिस आपको पकड़ लेगा, समझ गए। आप अपने जीवन में जाना छोड़ो, किसी का कर्म मत बंदो, तुम अपने कर्म करो। वो ऐसा कर रहा है देखो, हाँ, तुमको जो मन चाहे करो। ज़्यादा कंट्री इज, अभी तो डेमोक्रेसी का है, कोई किसी को नहीं कर सकते, अपने बच्चे पत्नी किसी को कुछ नहीं कर सकते, अपने कर्म करो। और ये जो झगड़े हैं इसको छोड़ो, किसी का बुराई मत देखो, क्योंकि किसी ने अपनी पीठ को नहीं देखा। अपने बुराई को हमने नहीं देखा है, दूसरों को क्यों बुरा करते हैं। बाबूजी कहते हैं कि सभी को माफ़ करो, फॉरगिव एंड फॉरगेट। किसी ने आपको इस तरह चटा मारा तो आप देना इसको भी मारने के लिए, कहो को इधर भी मारो। तो मैंने कहा बाबूजी ये आसान है, ये आसान नहीं है, लेकिन लेकिन जो वो कर लेगा तो वो आत्मा नहीं, वो महान परम महा आत्मा है। ये परम महा आत्मा है। किसी से कर्म बंधन में मत पड़ो। जब तक कर्म बंधन रहेगा तब तक आपको यहाँ पर संसार में आना ही पड़ेगा और जन्म लेना ही पड़ेगा। बाबूजी ने हम लोगों को यहाँ तक कहा कि तुम न पुण्य करो न पाप करो। ये कैसे संभव है? पुण्य तो पुण्य, पाप तो पाप। ये नहीं, पुण्य मत करना, पाप भी मत करना। पुण्य करोगे तो आपको स्वर्ग में जाना पड़ेगा, वहाँ पर आपको भोग भोगना पड़ेगा, फिर जाना पड़ेगा। और पाप करोगे तो आपको नर्क में जाना पड़ेगा, भोग कर फिर से पृथ्वी पर आना पड़ेगा। तुम सिर्फ अपनी कर्म करो, और सभी कुछ जो है बेहद का बाप जो हमारे बाबूजी हैं उस पर छोड़ दो, और सभी कुछ जो है वो ही जो है सब कुछ हमारा जो है देखभाल करेगा। भगवान जो करता है वो ठीक ही करता है। कभी कभी उस पर अविश्वास मत करना, हमेशा उस पर ध्यान रखना चाहिए। जब तक आप भगवान पर विश्वास रखेंगे तब तक भगवान आपको बचाता ही रहेगा। ये छोटे छोटे समस्या, मोटरसाइकिल ठीक नहीं है, कुछ प्रॉब्लम हो गया, कुछ बीमार, ये सब तो आते जाते हैं, समझ गए ना। राही मनुआ दुख की क्यों चिंता करते हो, दुख तो अपना साथी है। दुख सुख दोनों जो सहते हैं वही अंत में महान होते हैं। ये सब तो यहाँ पर हम आते हैं एक 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 जैसे कि एक एग्ज़ामिनेशन करने के लिए। और जो और जिसने पास कर लिया अपने एग्ज़ामिनेशन वो परम धाम, और जो फेल हो गया वो नर्क फिर से इस संसार में भटकते रहेंगे। तो हमेशा किसी से कर्म बंधन में मत आना, पत्नी से अपनी रिश्ता निभाना, उसको सब कुछ देखना, उसको अच्छे अच्छे सारे सब कुछ देना, कोई बात नहीं, लेकिन इतना माया मत करना, तमें वह माता से पिता मत कहना, समझ गए ना, नहीं तो आप फंस जाएंगे। तो यहाँ पर दिखते हैं कि 30 मिनट हो गया है। आज तो मैंने सोचा भी नहीं था कि आज मैं वीडियो बना सकता हूँ। ये वीडियो जो शादी के बारे में है, मेरे मन में बहुत दिनों के बाद था बनाने के लिए, कुछ कहने के लिए तो हो गया। और अगली वीडियो जो होगा हो सकता है अगले रविवार को या एक सप्ताह के बाद, मेडिटेशन के बारे में, सिंपल मेडिटेशन, ये बैठ कर चक्र ध्यान करना, ये सब हमारे पास टाइम नहीं है। सिंपल सोते समय भी आप मेडिटेशन करते हैं, चलते समय, खाते समय,
जो भी कार्य करते हैं, गाड़ी को चला रहे हैं आप मेडिटेशन में परम शांति कह सकते हैं मन में, और मेडिटेशन भी कर सकते हैं। तो सिंपल मेडिटेशन के लिए अगले वीडियो होगा, तो बेहद का परम परम महाशांति सोचो बोलो परम शांति मिल जाएगा। 30 मिनट हो गया। जय श्री राम, जय काली माँ, परम शांति।